हाय गाइस, आप सबको सबसे पहले हैप्पी दशहरा और वेलकम है आप सबका मेरे व्लॉग में। इस वीडियो में मोना जावे व्लॉग्स चैनल पे। तो आज जो मैं बनाने वाली हूँ, चलिए वीडियो शुरू करेंगे। तो ये देख सकते हो, जो छोटे वाले बैंगन हैं उसकी सब्ज़ी बनाऊँगी मैं। और ये बहुत ही जल्दी बन जाती है और बहुत आसानी से बन जाती है। मुश्किल से 15 मिनट में आपकी सब्ज़ी बन के बिल्कुल रेडी हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं रेसिपी क्या करते हैं और कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले मैंने बैंगन को यहाँ पे अच्छे से धो के क्लीन करके हाफ साइज़ में कट कर लिया। फिर मैंने यहाँ पे लिया है लहसुन की कुछ कलियाँ, हरी मिर्च, और उसके बाद मैं एक्चुअली मैंने पहले ही डाल दिया था, तो मैं वीडियो शूट करना भूल गई थी, तो मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ। ये मैंने लिया धनिया पाउडर 1 स्पून, ये मैंने लिया चिकन मसाला, ये मैंने थोड़े से लाल मिर्ची पाउडर और जीरा, ये सबको, और थोड़ा सा हींग पाउडर, इस सबको हम लोग पीस लेंगे अच्छे से, एक पेस्ट बना लेंगे। और अगर आप काली मिर्च खाते हो तो 2-3 आप वो भी डाल सकते हो। फिर यहाँ पे इन सबको मैंने अच्छी तरीके से पानी डाल के, देख सकते हो आप लोग, पानी मैं डाल रही हूँ यहाँ पे। तो पानी आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा पतला मोटा कर सकते हो। तो कुछ इस तरीके से हमें थिक पेस्ट बनाना है। तो देख सकते हो यहाँ पे थोड़ा सा गिर भी गया था मुझसे। तो ये इस तरीके से बना लिया। उधर मैंने गैस पे कढ़ाई चढ़ा दी है। उसके बाद मैं यहाँ पे सरसों का तेल में डाल दूँगी। सरसों के तेल में सब्ज़ी ज़्यादा अच्छी बनती है। अदरवाइज़ आप लोग जो भी ऑयल प्रेफर करते हो आप लोग यूज़ कर सकते हो। उसके बाद देख सकते हो कढ़ाई से जब तक धुआं ना आए तब तक उस तरीके से गर्म करना है। फिर यहाँ पे मैंने ये जो बैंगन काट के रखा हुआ था, इसको हम लोग थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। फ्राई मतलब वैसा नहीं कि एकदम तल लेंगे, थोड़ा सा तेल में हम लोग फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा नमक ऐड कर रही हूँ इसमें, और थोड़ा सा मैं यहाँ पे गरम मसाला भी ऐड करूँगी, थोड़ा सा फ्लेवर आने के लिए, बिकॉज़ ये बहुत सादा सादा हो जाता। उसके बाद मैं यहाँ पे थोड़ा सा हल्दी पाउडर ऐड कर रही हूँ, जैसा कि आप लोग देख रहे हो। अब इसको हम लोग थोड़ा सा पकाएंगे अच्छे से, ठीक है, मतलब 5 मिनट इसको अच्छे से ढक के पका लेंगे हम लोग, जिससे क्या होगा कि ये थोड़ा सा ना सॉफ्ट हो जाता है। तो देख सकते हो कुछ इस तरीके से जब हो जाए आपका ये बैंगन, तो समझ जाओ कि ये बैंगन अब थोड़ी देर में होने ही वाली है। तो बिल्कुल इस स्टेज पे आपको कुछ नहीं करना है, इसको बिल्कुल कढ़ाई से, देख सकते हो आप लोग, तो कढ़ाई से निकाल लेना है। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई से निकाल लिया इसको। अब उसी कढ़ाई में थोड़ा सा तेल और ऐड करना है। देख सकते हो आप लोग, बिल्कुल देख लो, इसी कंसिस्टेंसी के अकॉर्डिंग आपको निकालनी है। और उसके बाद यहाँ पे मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है। उसके बाद यहाँ पे मैं थोड़ा सा सौंफ डाल रही हूँ। सौंफ के बाद मैं थोड़ी सी यहाँ पे मेथी दाना भी डाल रही हूँ, जैसा कि आप लोग देख रहे हो। बहुत ही थोड़ा थोड़ा 4-5 क्वांटिटी, बहुत ही ज़्यादा बिल्कुल नहीं डालना, अदरवाइज़ तीखी हो जाएगी सब्ज़ी। यहाँ पे मैं 4-5 देख रहे हो, थोड़ा बहुत 1 पिंच मतलब बोल सकते हो, यहाँ पे कलौंजी डाल दिया मैंने। उसके बाद मैं यहाँ पे थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा इसमें यहाँ पे ना ज़ीरा भी ऐड करूँगी। तो देख सकते हो आप लोग, इन सबको थोड़ा सा चटकने देंगे। फिर हमने एक मीडियम साइज़ का प्याज लेना है, उसको बारीक काट लेना है, कुछ इस तरीके से मैंने चॉपर में चॉप कर लिया था। फिर हम लोगों को इसको थोड़ा सा कलर चेंज होने तक इसको रोस्ट करना है, फ्राई करना है। तो कुछ इस तरीके से डाल दिया मैंने। उसके बाद हम लोगों को यहाँ पे इस स्टेज तक वेट करना है, फ्राई कर लेना है। प्याज का कलर बिल्कुल देख सकते हो आप लोग यहाँ पे चेंज हो चुका है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जो भी स्पाइसेस वगैरह हैं वो ऐड कर लेंगे यहाँ पे। तो प्याज को आपको बिल्कुल बहुत ज़्यादा नहीं भुनना है, इसको उतना ही भुनना है जितने में कि इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए। अगर बहुत ज़्यादा चेंज कर दोगे तो फिर इसका जो स्वाद है, इसका जो टेस्ट है वो बहुत अलग सा हो जाएगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये चीज़ मेंशन किया आप लोगों को। तो कुछ इस तरीके से प्याज को हम लोग भून लेंगे बहुत अच्छे तरीके से। उसके बाद हमने जो यहाँ पे मसाला रेडी किया हुआ था उसको हम लोग डाल देंगे। इसको हम लोग थोड़ा सा पकाएंगे, 5 से 10 मिनट इसको पकने में लगेंगे। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पानी भी ऐड कर दिया। उसके बाद हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, बिकॉज़ हमने पहले नहीं डाला है हल्दी पाउडर, तो हमने यहाँ पे हल्दी पाउडर डाल दिया। उसके बाद हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर भी डाल देंगे, और थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग गरम मसाला डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे इसको इस तरीके से मिला के थोड़ा सा ढक के पका लेंगे, जिससे कि ग्रेवी हमारी बहुत अच्छी बनेगी और मसाला थोड़ा सा भुन जाएगा। तो कुछ इस तरीके से मैंने इसको ढक के 5 से 7 मिनट तक पका लिए हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे हो। तो इसको पका के कुछ इस स्टेज पे जब आ जाएगा, तब आपको यहाँ पे क्या करना है, अपना टमाटर ऐड करना है। तो आप 1 या 2 टमाटर ले सकते हो। मैंने यहाँ पे 2 टमाटर लिए हैं, बहुत ही छोटे साइज़ के थे, तो मैंने यहाँ पे 2 टमाटर ले लिया। उसके बाद मैं इसके साथ भी इसको 2 मिनट से 3 मिनट भूनूंगी, जब तक कि टमाटर सॉफ्ट नहीं हो जाता। यहाँ पर मैं थोड़ा सा नमक ऐड करूँगी, बिकॉज हमने अभी तक इसमें नमक दिया नहीं है।
तो ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक यहाँ पे कम या ज़्यादा कर सकते हो। उसके बाद हम लोग लीड लगा के इसको थोड़ा देर रेस्ट करेंगे, छोड़ेंगे और पकने देंगे बिल्कुल मीडियम और लो फ्लेम पे। उसके बाद जब इस स्टेज पे आ जाए देन देख सकते हो आप लोग, फिर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमने बैंगन को फ्राई करके रखा हुआ है ना, हम उसमें ऐड कर देंगे। तो देख सकते हो बैंगन को हम लोग यहाँ पे ऐड कर देंगे। उसके बाद हम लोग बैंगन के साथ, मसाले के साथ बैंगन को 2 से 3 मिनट तक भून लेंगे, जिससे कि मसाले की फ्लेवर जो है बैंगन के अंदर भी बहुत ज़्यादा अच्छे से चले जाएगी। और जो हमें टेस्ट चाहिए ना, वो बस ये मेन काम यही है कि आपको थोड़ा सा इसमें वेट करना है 2 से 3 मिनट। तो मैं यहाँ पे 2 से 3 मिनट के लिए लीड लगा के छोड़ दूँगी। बहुत ज़्यादा बैंगन को पकाने की ज़रूरत नहीं होती, बिकॉज़ हमने पहले भी इसको 2 से 3 मिनट इसको फ्राई किया हुआ है। अब सब्ज़ी ऑलमोस्ट आपकी रेडी है। हम यहाँ पे थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करेंगे, जितना आपको ग्रेवी चाहिए। तो मुझे बहुत ज़्यादा ग्रेवी नहीं चाहिए थी, तो मैंने इस स्टेज पे इतना दिया था वाटर। और इसके बाद मैं यहाँ पे थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर दूँगी, जिससे कि इसका फ्रेग्रेंस और ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा और ग्रेवी बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बन के तैयार होती है। तो देख सकते हो आप लोग, जब इस स्टेज पे आ जाए तो समझ जाओ कि सब्ज़ी बनकर बिल्कुल तैयार है खाने के लिए। तो आप इसको रोटी के साथ, पराठे के साथ सर्व करो, किसी को भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगी। तो मैंने इसको पराठे के साथ सर्व किया है। तो देख सकते हो ये कलर वाइज, टेस्ट वाइज इतनी ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। तो आप लोग ज़रूर बताना मेरी रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। और अब अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। और आप लोग को अभी तक मेरी कौन सी वीडियो, कौन सी रेसिपी सबसे ज़्यादा अच्छी लगी है तो ज़रूर बताइएगा। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच। और आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इजी रेसिपी है और बहुत अच्छी लगती है खाने में। चाहिए आप इसको राइस के साथ भी खाइए और रोटी के साथ भी। बाय बाय।